सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 17 जनवरी सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणतंत्र दिवस 2021 पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन विदेशी नेता होंगे? तो यहाँ पर फ्रेंड्स बोरिस जॉनसन, जेयर बोल्सोनारो, व्लादिमीर पुतिन। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के अनुसार वैश्विक कोविड-19 स्थिति के कारण यह निर्णय लिया गया है। यह 50 सालों में पहली बार होगा जब भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली 9mm मशीन पिस्टल किसने बनाई है? DRDO ने बनाई है। ये आपका आंसर हो जाएगा। पिस्टल को अस्मी नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है गर्व, आत्मसम्मान और कड़ी मेहनत। DRDO की स्थापना 1958। DRDO मुख्यालय नई दिल्ली। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और अध्यक्ष DRDO डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ किसने किया है? महेंद्र नाथ पांडे ने किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 के तहत सभी राज्यों हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों को छोड़कर 600 जिलों में 948.90 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अगले 3 महीनों में 8 लाख उम्मीदवारों को कोविड से संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किसने किया है? पीयूष गोयल ने किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने 15 जनवरी सन 2021 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवर लेस मेट्रो कार का उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह जी ने किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BEML के बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक समारोह के दौरान 15 जनवरी 2021 को भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? जापान के साथ समझौता किया है। केंद्रीय संचार मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स और IT रविशंकर प्रसाद और आंतरिक मामलों और संचार के लिए जापानी मंत्री टाकेडा रियोटा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा येन। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। जापान ओलंपिक म्यूजियम में ओलंपिक ज्वाला प्रदर्शित की गई है। जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता मासाओशी कोशिबा का निधन हो गया है। जापान ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है। 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी जापान करेगा। देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जापान ने 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। भारत को कोविड-19 निपटने के लिए 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 बार महाभियोग लाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर बने हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 13 जनवरी को अमेरिकी सदन द्वारा ऐतिहासिक रूप से दूसरी बार महाभियोग लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कोविड-19 का पहला टीका किसे लगाया गया है? सफाई कर्मी को लगाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश ने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है?
हरियाणा ने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। राज्यपाल सत्येंद्र नारायण आर्य हैं। लोकसभा सीट 10 हैं। राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90 हैं। नेशनल पार्क सुल्तानपुर कलेसर। प्रमुख लोक नृत्य झूमर, घूमर, डफ हैं। मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब राज्य ने लॉन्च की है। आलोक वर्मा को राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्य ने डिजिटल भुगतान के लिए आशा पे एंड्रॉयड ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत गुरुग्राम ने की गई है। राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती देवी का निधन हो गया है। एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन राज्य में किया जाएगा। राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है। भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है। राज्य ने पिपली गांव को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पेंट गेल सिंजर को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? इंटेल कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है। इंटेल की स्थापना 18 जुलाई 1968 में हुई थी। इंटेल का मुख्यालय सांता क्लारा कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य। इंटेल के संस्थापक गॉर्डन मूर और रॉबर्ट नाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश में क्रानुमा फेस्टिवल मनाया गया है? तेलंगाना में ये फेस्टिवल मनाया गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन हैं। लोकसभा सीट 17 हैं। राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 119 हैं। विधान परिषद तेलंगाना राज्य में 43 हैं। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में स्थित है। मुग्रावनी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क ये भी तेलंगाना में है। ज्वालागुट्टा अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद में स्थापित की गई है। राज्य ने ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। राज्य ने गैर कृषि संपत्तियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। राज्य ने पाले प्रगति कार्यों की निगरानी और सुधार के लिए 2 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन राज्य में किया गया है। हेमा कोहली को तेलंगाना के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेशन मिला है। राज्य सफलतापूर्वक शहरी निकायों के सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों के जैविक चौक बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन आर्मी डे कब मनाया गया है? 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है? तो ये किया है हरियाणा राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गयावली भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक विदेश यात्रा पर आए हैं? नेपाल के, राजधानी काठमांडू है, मुद्रा नेपाली रुपया, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के कालाहांडी में 2000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है? ओडिशा राज्य में। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। लोकसभा सीट 21 हैं, राज्यसभा सीट 10 हैं और विधानसभा सीट ओडिशा राज्य की 147 हैं। प्रमुख नृत्य ओडिसी, छऊ, मयूर, कोयल, मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर, राष्ट्रीय पार्क सिमलीपाल भीतरकनिका। GS मुरलीधर ओडिशा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ने परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है। DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा में किया है। MR शाम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा में किया गया है। PM मोदी ने राज्य में IIM संबलपुर के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है। रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है। राज्य ने दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने के लिए सामान्य व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए देने का फैसला किया है। राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ हुआ है। राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में
मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ़ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नजहत शमीम खान को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। UNHRC की स्थापना 15 मार्च 2006 में हुई थी। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। मुख्यालय जेनेवा में है। सदस्य देश 47 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? संदीप अग्रवाल को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन की पत्नी जिल बाइडन के डिजिटल निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? गरिमा वर्मा यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास में यह कौन सा मौका होगा जब 2021 के गणतंत्र दिवस के आयोजन के लिए कोई भी विदेशी मुख्य अतिथि नहीं होंगे? तो ये चौथा मौका यहाँ पर होगा। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। 2020 में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि थे। पिछली बार 1966 के गणतंत्र दिवस पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। 2021 से पहले 3 बार 1952, 53 और 1966 में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्नो 1950 में गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले पहले मुख्य अतिथि थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अनावरण किए गए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का निर्माण किसने किया है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। BEML की स्थापना 1964 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु है। चेयरमैन एंड MD DK होटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 जनवरी 2021 को 5वें प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किसने किया है? पीयूष गोयल ने किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में वेद मेहता का निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध थे उपन्यासकार थे। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपने सभी कार्यालयों को पेपरलेस कर डिजिटल बनाने के लिए किस मंत्रालय ने सिकॉच चैलेंजर पुरस्कार 2021 जीता है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पुरस्कार जीता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 जनवरी 2021 को भारत भर में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत किसने की थी? नरेंद्र मोदी जी ने की थी। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के तीनों सेनाओं में सर्विस देने वाले एकमात्र भारतीय अधिकारी कौन हैं जिन्हें हाल ही में CDS विपिन रावत ने सिल्वर साल्वर सम्मान से सम्मानित किया है? पृथ्वीपाल सिंह थे। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? संजय कपूर यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। पंकज मित्तल किस हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? 9.4%। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? दुष्यंत दवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 जनवरी 2021 को कौन सा भारतीय सेना दिवस मनाया गया है? 73वां। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी, फ्लेचर स्कूल और मास्टर कार्ड द्वारा तैयार डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड के ब्रेकआउट इकोनॉमीज में भारत के स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। भारत की नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 से कितनी अवधि के लिए लागू होगी? 5 वर्ष के लिए लागू होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ उपग्रह, रडार, भूकंप और मौसम संबंधी जैसे क्षेत्रों में किए गए वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर एक समझौते को मंजूरी दे दी है? UAE को।
DRDO और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल का क्या नाम है? असमी है। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी इंटेल के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? पेंट गेलसिंजर यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। RBI ने ऑनलाइन ऋण देने के धोखाधड़ी के मुद्दे को विनियमित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? जयंत कुमार दास। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा रहा है? मास्को रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में तेलंगाना में कानुमा त्यौहार मनाया गया। यह त्यौहार किससे संबंधित है? मवेशियों से। निम्न में से किस भारतीय भौतिक विज्ञानी और पद्मश्री विजेता को फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? रोहिणी गौडबोले को सम्मानित किया गया है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द पॉपुलेशन माइथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक कौन हैं? SY कुरैशी हैं। चलते हैं फ्रेंड्स 17 जनवरी के इतिहास। भारत और विश्व में 17 जनवरी को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। 17 जनवरी को आज ही के दिन स्पेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा फ्रांस के राजा हेनरी चतुर्थ ने 1595 में की। मुगल बादशाह अकबर ने 1601 को असीरगढ़ के अभेद किले में प्रवेश किया। फ्रांस ने स्पेन के साथ समझौता करने पर फ्रांस को 1601 में बेगेस, वोलोमे, ब्रीस तथा गेक्स इलाका प्राप्त हुआ। प्रूसिया के खिलाफ जर्मनी ने 1757 को युद्ध की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल की स्वतंत्रता को ब्रिटेन ने 1852 को मान्यता दी। अमेरिकी राज्य वर्जीनिया में 1863 को गृह युद्ध हुआ। केबल कार सिस्टम के लिए एंड्रू एस हेलेदी को 1871 में पेटेंट दिया गया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति कैसिमिर पेरियर ने 1895 में इस्तीफा दिया। 1913 में रेमंड पवाइनकेयर फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए। पश्चिमी यूक्रेन और बुकोविना पर रूस ने 1915 में कब्जा किया। $2.5 करोड़ में वर्जिन आइसलैंड को अमेरिका ने 1917 में खरीदा। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से जर्मनी के लिए 1941 में आज ही के दिन रवाना हुए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक 1946 में हुई। फॉक्सवैगन की पहली बीटल कार 1949 में जर्मनी से अमेरिका पहुंची। हर्मस रॉकेट को यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने 1976 में लॉन्च किया। सोवियत संघ ने 1979 में परमाणु परीक्षण किया। फ्लाट सटकॉम 3 नासा ने 1980 में लॉन्च किया। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय क्रिकेटर अजरुद्दीन ने 1985 में दूसरा टेस्ट शतक लगाया। 1989 को उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले कर्नल JK बजाज पहले भारतीय बने। जापान के कोबे शहर में 1995 में आए जबरदस्त भूकंप के कारण बहुत से लोग मारे गए। यूरोपीय संघ का सदस्य बनने के लिए चेक गणराज्य ने 1996 में आवेदन किया। 2007 में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर माइकल वेवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव रणधीर सिंह ने अपने पद से 2009 में इस्तीफा दिया। इराक में 2013 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में लगभग 40 लोगों की जान गई। 17 जनवरी को जन्मे व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 1863 में महान रशियन अभिनेता कोस्तेतिन स्तानिस्लावस्की का जन्म हुआ। 1888 में भारत के प्रसिद्ध निबंधकार, व्यंगकार और साहित्यकार बाबू गुलाब राय का जन्म हुआ। 1905 में भारतीय गणितज्ञ DR कापरेकर का जन्म हुआ। 1908 में भारतीय सिनेमा के निर्माता, निर्देशक तथा अभिनेता LV प्रसाद का जन्म हुआ। 1917 में अभिनेता तथा राजनेता MG रामचंद्रन का जन्म हुआ। 1918 में मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक कमाल अमरोही का जन्म हुआ। 1920 में तुर्की के क्रांतिकारी कवि नाजिम हिकमत का जन्म हुआ। फ्रेंड्स, 1923 में हिंदी साहित्यकार
रागे राघव का जन्म हुआ। 1930 में सर्वोत्तम पत्रिकाओं के प्रथम संपादक अरविंद कुमार का जन्म हुआ। 1941 में प्रसिद्ध लेखक महावीर शरण जैन का जन्म हुआ। 1945 में हिंदी फिल्मों के गीतकार एवं पटकथा लेखक जावेद अख्तर का जन्म हुआ। 17 जनवरी को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। असम के फिल्म निर्माता, प्रसिद्ध साहित्यकार एवं स्वतंत्रता सेनानी ज्योति प्रसाद अग्रवाल का 1951 में निधन हुआ। भारत के प्रसिद्ध मार्क्सवादी राजनीतिज्ञ ज्योति बसु का 2010 में निधन हुआ। मशहूर फिल्म अभिनेत्री सुचित्रा सेन का 2014 में निधन हुआ। इस प्रकार फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।